नमस्ते, इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज बात करेंगे पूरे यूपी में मौसम की बात। पूरे यूपी की ही बात करें अगर देखें तो दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम जो है एक शुष्क हुआ है और उस मौसम के तहत अगर देखें तो ये पूरे हफ्ते का अनुमान जो है ये शुष्कता बनी रहेगी। हम इस बात शुष्कता पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो सीधा सीधा जो है बादलों का दिन भर लुका छुपी लगा रहेगा, आगमन इनका आना जाना लगा रहेगा, हल्के फुल्के छींटे भी कहीं पड़ेंगे और गरज के साथ जो छींटे पड़ने का अनुमान है वो भी बताया जा रहा है कि पूरे 2-4-5 दिन ऐसे आएंगे क्योंकि गरज के साथ छींटे जो है वो पड़ते रहेंगे। और अलग अलग बेल्ट की बात अगर की जाए तो एक तरीके से हरियाणा लीजिए तो हरियाणा से लेकर के पश्चिमी यूपी होते हुए ये पूर्वांचल की तरफ का जो एक विंग है ये फसलों के लिए भी अगर देखा जाए तो गेहूं का जो सीज़न है उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि हमेशा जब बारिश का समय होता है वो तेज़ हवाओं का समय होता है। तेज़ हवाओं के साथ अगर देखा जाए तो जो फसल खड़ी होती है वो भी फसल गिर जाती है, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हैं के.एन. पांडे जी हैं। ये भी एक तरीके से किसान की भूमिका बहुत इन्होंने निभाई है और अभी भी निभाते रहते हैं। के.एन. पांडे जी, ये लगातार जो बारिश का एक माहौल बना हुआ है, इसको मौसम विभाग का भी कहना है कि इस समय जो बारिश इस समय जो है फ़िलहाल फसल के लिए बहुत नुकसानदेह है। और रही बात लगातार ये हफ्ते भर का ये अगर सीज़न देखा जाए तो बादलों का आना जाना, छिटपुट कहीं बारिश और गर्मी भी कहीं कहीं बता रहे हैं लोग कि तेज़ धूप के साथ गर्मी भी रहेगी, लेकिन उस गर्मी के साथ दिन भर में 4-5 बार बादलों का आना जाना लगा रहेगा। तो किसानों की धड़कन जो एक तरीके से किसान होने की वजह से आप देखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत फैलाती है कि हमारी फसल खड़ी है, गेहूं की बाल लग गई है, सूखने के कगार पे है, बारिश हुई तो नीचे नमी भी हो जाएगा, आंधी जो चल रही, हवा तेज़ हवा आंधी की तरह चल रही है, फसल गिर भी जाती है तो फिर वो पकना और ज़मीन पे सड़ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कालापन फसल में आ जाता है, जिसे बालियां हम लोग बोलते हैं कि काली पड़ गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी दिक्कत होती है। कच्ची फसल हम काट भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब पका अन्न होगा नहीं तो काटना तो नुकसान ही होता है। तो बहुत सारा जो दुगदुगी बनी रहती है सर, इसको किसान अपने एंगल से देखना। और इन बादलों के बारे में आप क्या जिक्र करेंगे? इस समय जो मौसम का परिवर्तन है ये अपने आप में एक खतरनाक होता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस समय मौसम आप देख सकते हैं, अभी आपने जैसा दिखाने की कोशिश भी की कि दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, तो यहाँ पे मौसम जो है वो लगातार बदल रहा है। मौसम में गर्मी भी बरकरार है, हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और कहीं कहीं तो बरसात के लिए भी एक तरीके से मौसम बनाना, जिसे कहते हैं ना मौसम बनाना, मौसम ने ही शुरू कर दिया है। तो बरसात की मौसम बन गया, मौसम बनाना शुरू कर दिया है बरसात का ही। तो कुल मिलाकर के रंग बिरंगा मौसम इस समय चल रहा है। कहीं बरसात भी हो सकती है, ठंडक भी बढ़ सकती है, लोगों के स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि लगातार ये कहते हैं ना कि ये बीमारियों के हिसाब से भी तो ये अपने आप देखें तो अलर्ट रहने के लिए बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, खास तौर से जो लोग किन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से बच्चों को लेकर के भी। और आपने बात की कि किसानों को लेकर के, तो ये कटाई का सीज़न है, मड़ाई का सीज़न है। खेतों में जो गेहूं की फसलें जो वो तैयार खड़ी हैं, सरसों की फसलें तैयार खड़ी हैं, तो अगर जिस तरीके से हवाएं तेज़ चल रही हैं और पानी बरसात का भी मौसम है, तो इस मौसम के चलते अगर बरसात हो जाती है तो खेतों में जो एक मड़ाई का टाइम चल रहा है तो वो खेतों की बालियां जो हैं उस पर पानी पड़ेगा तो लेट जाएंगी, मुरझा जाएंगी। मुरझा के इन द सेंस कि वो उनमें सड़न पैदा हो जाएगी। अगर तेज़ हवाओं के साथ अगर उसमें पानी भी पड़ता है तो वो फसलें लेट जाएंगी खेतों में, और उनमें पानी पड़ने की वजह से सड़न पैदा हो जाएगी। तो किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान होने की, जिस उम्मीद के साथ वो अपनी खेतों में फसलों को लाते हुए देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि इन्होंने जो कर्जा लेकर के इस लहलाती फसल को तैयार किया है वो कहीं उनको खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, कि कहीं उसकी फसलें चौपट न हो जाएं, और जो उन्होंने उधार लेकर के अपनी फसलें तैयार की है उसकी उनकी उम्मीदों पे कहीं ये मौसम पानी ना फेर दे। तो इसलिए लेकर के थोड़ा सशंकित है किसान। हालांकि ऐसा लगता है कि मौसम ये जैसा मौसम बदल रहा है, थोड़ी देर बाद इसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा और किसानों का इसका उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अभी फिलहाल करना दिखाई पड़ रही है। देखिए बताया ये भी जा रहा है कि ये दिन भर में 4-5 बार मौसम जो है अपना रंग बदलेगा, लेकिन रंग बदलने का सेंस ये है कि सिर्फ रंग बदल के ही नहीं रहेगा,
ये बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं छींटे भी पड़ रहे हैं, और जो मौसम ख़राब होता है तो उस समय हवाएं भी चलती हैं। हवाएं जो चलती हैं वो ज़्यादा नुकसान करती किसानों के, तो किसानों के लिए तो चिंता का विषय है ही। रही बात ही आम का भी सीज़न आ रहा है, तो आम में जो एक फूल लगे हुए हैं पेड़ पर, वो फूल झड़ भी जाते हैं, और वो फूल जो हैं इस समय कुछ छोटे फल के भी रूप में आ गए हैं। उनका भी अभी जो एक जकड़पन होता है, जो एक पकड़ने फूल लगने का जो एक समय होता है फूल से फल तक का, वो एकदम शुष्क कली होती है, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो ये फसल और फल ये दोनों पे भी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इसकी बात अगर की जाए तो दोनों एक तरीके से किसान के लिए नुकसानदेह होगा। जी, देखा जाए तो इस समय जो है वो आमों की बौर लगी हुई है, बागों में पेड़ों में जो है वो बौर लगे हुए हैं और उनमें फूल आया हुआ है। तो अगर ये बरसात हो जाती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उन जो फूलों से फल बनने की उम्मीद है उस पर एक तरीके से कुठाराघात हो सकता है, वो फूल फल बनने से पहले ही झड़ सकते हैं, तो आम की फसलों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो उमड़ घुमड़ के बादल आए हुए हैं, बरसात होती है और जो तेज़ हवाएँ चल रही हैं, ये इनकी जो मियाद है ये कितनी देर तक होती है और कितनी तीव्रता होती है, तो ये उस पर निर्भर करता है। तो अभी आपने देखा कि जितनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं उतनी देर में मौसम लगभग 3-4 बार बदल चुका है। पहले तेज़ गर्मी थी, उसके बाद जो है आपने देखा कि तेज़ हवाएं चल रही जो अभी भी लगातार चल रही हैं, और बादल भी छाए हुए हैं और बरसात भी होने की संभावना जता जा रही। तो कुल मिलाकर के ये सशंकित करता है कि कहीं फसलों के लिए और आम के फलों के लिए ये थोड़ा मुफीद साबित उतना नहीं हो सकती जितना होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के थोड़ा संकट के बादल तो हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये संकट के बादल छटेंगे और फूलों से फल भी मिलेंगे और हम लोगों को आने वाले सीज़न में आम का भी स्वाद चखने का अच्छा मौका मिलेगा। फसल के साथ साथ अगर देखा जाए फल की बात हो रही है तो फल लॉन्ग टाइम है, फसल भी लॉन्ग टाइम का है, क्योंकि दोनों सीजनली बात है। और मौसम की बात है तो हर मौसम की अपडेट के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। जैसा भी अपडेट होता है आप तक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।